नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम जो बात करेंगे ना वो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं। यानी एक दोस्त से बात हुई है, 1-2 फ्रेंड से बात हुई थी, उन्होंने 22 इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सोचा कि इन क्वेश्चनों को एक बार आपको समझा दें, इससे ये क्वेश्चन नहीं आए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पहला क्वेश्चन देखो, क्या अपने पास लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था लखनऊ समझौता आपका 1916 के अंदर। किस बात को लेके हुआ था? पहले तो ये देखो, जब 1905-7 के अंदर क्या बोल सकते हैं, जब 1907 के अंदर किसको लेके, जो वैचारिक मतभेद को लेके सूरत में अधिवेशन हो रहा था, उसमें गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग बंटवारा हो गया था। यानी सूरत दो भागों में टूट गया था, कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। उसको नाम लेते हैं सूरत विभाजन के। क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं सूरत विभाजन के नाम से, सूरत विभाजन। यानी गरम दल और नरम दल के अंदर दो भागों में टूट गई थी। लेकिन फिर उसके बाद कब मिले, वो मिले 1916 के अंदर। किस किस बात को लेके जो समझौता हुआ था ना, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये समझौता हुआ था मुस्लिम लीग के बीच में प्लस में कांग्रेस के बीच में, दोनों के बीच में समझौता हुआ था। किस बात को लेके वो समझौता हुआ था? इसमें यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे। दूसरी चीज यहाँ पे बनती है, जो 1909 के अंदर क्या कह सकते हैं, 1909 के अंदर जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, मोर्ले मिंटो सुधार आए थे, उसमें मोर्ले मिंटो सुधार के अंदर क्या कहा गया था, मुस्लिम लीग को एक अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की दी थी। निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है, यानी मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेगा और हिंदू हिंदू को ही वोट करेगा। ये अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बोल सकते हैं। किसको दे दिया गया था? मुस्लिम को। लेकिन इसमें कांग्रेस नहीं मान रही थी। अब वो माने कब? वो माने थे 1916 के अंदर आने के बाद। मुस्लिम लीग की इस बात को कांग्रेस ने मान लिया था। अब ऐसा कह सकते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ कब आए थे? 1916 में समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन और आता है, जो इसके 1916 में समझौता हुआ था, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन था, वो कहां पे था? वो लखनऊ के अंदर था। यही पूछ सकते हैं। और उसके बाद इसका जो अध्यक्ष कई बार पूछ लेते हैं, वो था जी अंबिका मजूमदार। क्या था? याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अंबिका मजूमदार। अंबिका मजूमदार से क्या थे? अध्यक्ष थे। कब? कांग्रेस के अध्यक्ष कह सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आई थी कब? 1909 में, जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, उसमें क्या किया था, अलग से एक निर्वाचन मंडल किया है। उम्मीद करता हूं समझ में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो नेक्स्ट, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। जो अंबिका चरण मजूमदार थे ना, इसके बाद पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला कौन बनी थी? ये बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पूछ सकता है, एनी बेसेंट कब बनी थी? इसके बाद 1917 में बनी थी कांग्रेस की। कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित किसने लिखी थी? ये लिखी थी जी बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाण भट्ट ने लिखी थी। किसमें लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। इसमें इसकी जो लैंग्वेज थी ना, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। हर्षचरित के किससे रिलेटेड थी? ये थी जो हर्षचरित, जो हर्षवर्धन थे ना, क्या थे? जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन, उनके जीवन से संबंधित थी। जीवन से संबंधित थी, संबंधित थी। क्या थी? इस एक चीज और देख लेते हैं। जो हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था, जो राजा था, वो कब बना था? ये बना था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक बना था। इसका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में था? हर्षवर्धन के बारे में था। उसके बाद जो अपना टोक्यो ओलंपिक 2022 के अंदर कितने पदक, ये क्वेश्चन से टोक्यो से रिलेटेड आया क्वेश्चन था। इसमें देखो टोटल जो पदक जीते थे ना, वो इंडिया ने कितने जीते थे? वो 7 पदक जीते थे। कितने जीते थे इसमें? 7। इसमें एक स्वर्ण पदक था। क्या था इसमें? एक स्वर्ण पदक था। उसके अंदर सिल्वर कितने थे? सिल्वर थे 2, सिल्वर 2 थे। और उसके बाद जो बचता है, हम कह सकते हैं किसमें? रजत पदक कह सकते। कांस्य, कांस्य कितने थे इसके अंदर? कांस्य तो 4 हो गए इसके अंदर। कांस्य 4 हो गए, सिल्वर 2 हो गए, और रजत, सॉरी स्वर्ण कितना होगा? 1। जो स्वर्ण पदक जीता था ना, वो किसने जीती? वो जीता था अपना जेवलिंग में, जेवलिंग में, जेवलिंग थ्रो। वो कौन थे? वो थे नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। ये कहाँ के थे? ये थे जो नीरज चोपड़ा ना, ये हरियाणा के थे। हरियाणा के। हरियाणा में कहां से? पानीपत से।
हरियाणा में पानीपत से थे, ये हमने कर लिया। उसके बाद देखो मोहिनी अट्टम, काफी इंपॉर्टेंट है ये तो हर बार ही पूछ जाते हैं। ये जो पूछते हैं ना कहाँ का कौन सा जो नृत्य है वो किस से रिलेटेड है या फिर किस स्टेट का है, मोहिनी अट्टम काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो नृत्य है ना ये कहाँ का, केरला का है, ये केरला का। और इससे संबंधित एक और आता है, वो काफी बार एग्जामिनर उलझा देता हमारे को। दो दो होते हैं, एक तो होता है अपने पास है कथकली, एक होता कथक। ये जो एक तो पूछता एग्जामिनर कथक और एक कथकली, दोनों एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। जो कथक है ना ये तो है यूपी का, और जो कथकली है ये अपना कहाँ का है, केरला का। यानी मोहिनीअट्टम के बारे में बात करा। उसके बाद एक और कुचिपुड़ी, जैसे कुचिपुड़ी बात करते हैं, ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, कई बार होता है। एक उड़ीसी है, उड़ीसा का है। एक कुचिपुड़ी हो गया, उसके बाद कथक, कथकली, और उसके बाद एक और है भरतनाट्यम। कई बार एग्जाम के अंदर आता क्या, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का, ये तमिलनाडु का है, याद रख लेना इसको, ये तमिलनाडु का। उसके बाद देखो आर्टिकल भी पूछ रखे हैं 3-4 के अंदर। एक है ये कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष सभी समान है। उसके बाद अगर आर्टिकल 123 की बात करता है तो क्या ये जो राष्ट्रपति की पावर होती है, क्या होती है, राष्ट्रपति की पावर होती है आर्टिकल 123 के अंदर। वो क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद या कह सकते हैं जब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन सेशन के अंदर नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो क्या कर सकता है, किसी भी यानी एकदम इमरजेंसी से कोई भी इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना पड़ता है, कोई कानून बनाना पड़ता है, तो अचानक से क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति इस 100 आर्टिकल 23 का यूज करके अध्यादेश जारी कर सकता है और पार्लियामेंट के अंदर या संसद के अंदर दोनों सदनों को बुला सकता है कोई भी कानून बनाने के लिए। अब आता आर्टिकल 32 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट जारी किसमें, जब फंडामेंटल किसी भी मान लेते हैं किसी भी इंसान का जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उसका क्या है फंडामेंटल राइट हनन होता है यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास से पावर होती है, वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। रिट 5 तरह की रिट होती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा था कितने तरह की रिट होती है, 5 तरह की रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। एक चीज और आती है, एक इसके साथ एक चीज और सीख लेते हैं, आर्टिकल 32 के साथ साथ आर्टिकल 226। जैसे सुप्रीम कोर्ट जारी करने की पावर होती है 32 आर्टिकल के तहत, ऐसे एक 226 आर्टिकल के तहत कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट, जितने भी अपने हैं हाई कोर्ट। बट एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये रिट जारी करने की। अब ऐसे ही बन सकता है जो रिट जारी करने की जो पावर है हाई कोर्ट की ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। हाई कोर्ट की वैसे तो हम सोच के देखेंगे हाई सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पे सुप्रीम, तो सुप्रीम कोर्ट की हमारी रिट ज्यादा होती है, पावरफुल होती है, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हनन होने पर ही जारी कर सकता रिट को। लेकिन जो हाई कोर्ट है फंडामेंटल राइट हनन होने के साथ साथ किसी और मैटर पे भी रिट जारी कर सकता है, तो ज्यादा किसकी हुई, हाई कोर्ट की। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 368, काफी बार क्वेश्चन आता है ये, बहुत बार ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। आर्टिकल 368 यानी जब भी हमारे को संविधान, हमारे को मतलब पार्लियामेंट को, संसद को, केवल और केवल ये पावर संसद को है कि संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, किसी विधानसभा में पावर नहीं है। राज्य कोई भी कुछ नहीं कर सकता, किससे संबंधित है, जब हमारा संविधान में संशोधन करना पड़े, राज्य कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। संशोधन होगा सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी इसमें होगा पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। यानी क्या है, संशोधन से रिलेटेड अपने पास आर्टिकल 368 है। उसके बाद महिला विश्व कप 2022 ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर। इसकी मेजबानी किसने करी थी, न्यूजीलैंड ने करी थी। और जीता कौन था इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हराकर, ये हराकर इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड को हराकर कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, सतलुज व काली नदी के बीच कौन सा हिमालय, इसमें 3-4 हिमालय आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, देखो सतलुज और काली, इस काली को शारदा रिवर के नाम से, किसको ना थे, इसको हम शारदा रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो अपना कौन सा हिमालय होता है, इसको बोलते हैं जी कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। उसके बाद अगर देखो सबसे पहले अपना आता है एक, इससे पहले एक और आता है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं सिंध के बीच की,
सिंध को और सतलुज को मिला के कौन सा आता है जिसको पंजाब हिमालय बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? जिसको हम पंजाब हिमालय बोल सकते हैं। पहला पंजाब हिमालय बनता अपने यहां पे, लिख देते हैं इसको पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलुज से लेके कहां पे, काली तक हम कौन सा बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। अब काली से लेके अगर हम बात करते हैं तीस्ता, इसकी बात करते हैं, तीस्ता रिवर है, पहला पंजाब हिमालय किसमें? सिंध और सतलुज के बीच में, सतलुज और काली में कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में कौन सा बना? उसके बाद नेपाल हिमालय बना। कौन सा? नेपाल हिमालय, दोनों नदियों के बीच में। अब तीस्ता से लेके क्या बात करते हैं? अब हम तीस्ता से लेके किसकी बात करते हैं? दिहांग, दिहांग रिवर, जिसको क्या बोलते हैं? यहां पे बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। आ गया समझ में? ये एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है। पहला सिंध से लेके सतलुज क्या बोला? पंजाब हिमालय। सतलुज से लेके काली, जिसको शारदा रिवर बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। अब उसके बाद काली से लेके अगर हम तीस्ता की बात करते तो नेपाल हिमालय। अब हमने किसे? तीस्ता से लेके किसकी बात करी? दिहांग रिवर। दिहांग से क्या बोला? उसको असम हिमालय कह सकते हैं। ये एनालिसिस था आज के लिए। नेक्स्ट भी देखेंगे हम, नेक्स्ट एग्जाम होगा जब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।